स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। तो अगर किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि उसकी घर, उसकी जमीन, उसकी जायदाद से इलीगली डिस्पोजेस कर दिया जाता है, तो उस पर्सन के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं कि वो अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन रिस्टोर कर सके। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है कि अगर किसी पर्सन को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो कैसे या कौन कौन सी रेमेडी उसको प्राप्त है अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करने के लिए। तो हमारा जो लॉ है उसमें कई तरह के रेमेडीज दी गई हैं। जो पहली रेमेडी है वो देता है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसका सेक्शन 6 ये बोलता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 6 जो है वो ये अधिकार देता है कि अगर किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना इलीगली किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है तो उसको ये अधिकार होगा कि वो उस पर्सन के खिलाफ जिसने उसको इलीगली डिस्पोजेस किया है विद इन 6 मंथ ऑफ डिस्पोजेशन एक सूट फाइल कर सके सिविल कोर्ट में कि देखिए जैसा इस पर्सन ने मेरी बिना मर्जी के, मुझे बिना किसी कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो किए बिना मुझे मेरी प्रॉपर्टी से जिसके कब्जे में मैं था मुझे डिस्पोजेस कर दिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फिर से मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा दिलाइए। जो सेक्शन 6 की जो मतलब एक स्पेसिफिक बात है वो ये है कि इसमें जो सूट फाइल किया जाता है वो सिर्फ कब्जे के बेस पर किया जाता है, ना कि मालिकाना हक के बेस पर। दैट मीन्स इस सेक्शन 6 का जो प्रोटेक्शन है वो ना केवल सिर्फ मालिकों को मिला हुआ है, इवन ट्रेसपासर को भी इस सेक्शन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर ट्रेसपासर भी हमारी प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं तब भी लो ये हमें अधिकार नहीं देता कि हम उस ट्रेसपासर को भी इलीगली अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करें, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो एक प्रोसेस देता है कि अगर कोई पर्सन चाहे वो हमारा परमिशन से पोजीशन में आया हो या ट्रेसपासर हो कि उसको किस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जाता है। तो सेक्शन 6 बेसिकली यही कहता है कि अ सूट बाय dispossessed person of immovable property, if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than due process of law, that means जो dispossession है वो illegally होना चाहिए, then he may recover possession thereof not withstanding any other title that may be stacked in such सूट। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन इस सेक्शन के अंडर कोई केस फाइल करता है तो उसको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, सिर्फ उसको ये साबित करना पड़ेगा कि डिस्पोजेशन से पहले मेरा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा था, मैं उसके पीसफुल कब्जे में था और इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे आकर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुझे मेरी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया है या डिस्पोजेस किया है। तो कोर्ट अगर ये पाता है कि वो जो पर्सन है जिसने केस फाइल किया है वो उस प्रॉपर्टी में कब्जा रखता था या उसके पोजीशन में था, तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि इस पर्सन को उस प्रॉपर्टी में दोबारा से कब्जा दिलाया जाए या उसका जो पोजीशन है वो रिस्टोर कर दिया जाए। सेक्शन 6 की जो मेनली कंडीशंस है वो एक तो ये है कि जो सूट है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का वो विद इन 6 मंथ ऑफ डिस्पोजेशन होना चाहिए। दूसरा जो सूट है वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी डिस्पोजेस कर सकती है, तो सेक्शन 6 का जो सूट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता। तीसरी बात जो है वो सेक्शन 6 में ये कही गई है कि अगर इस केस में कोई कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो ना तो उसकी अपील होगी ना रिव्यू होगा, हाँ सिर्फ उसका रिवीजन हो सकता है। और चौथी चीज जो सेक्शन 6 में की गई है वो ये है कि अगर सेक्शन 6 के अंडर कोई ऑर्डर हो जाता है तो उसके बावजूद भी कोई भी पर्सन मालिकाना हक के बेस पर किसी भी सिविल कोर्ट में दूसरा कोई सूट फाइल कर सकता है और जो क्वेश्चन होगा रेस जुडिकाटा का वो उस फर्दर केस को बार नहीं करेगा। जो हमारी दूसरी रेमेडी है वो भी स्पेसिफिक रिलीफ के सेक्शन 5 में
दूसरा रेमेडी है वो है सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो बेसिकली कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको डिस्पोजेस किया गया है इलीगली, वो अपने मालिकाना हक पर या एंटाइटल बेस पर कोई सिविल सूट फाइल कर सकता है और अपना जो पोजीशन है वो रिकवर कर सकता है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 5 सबसे पहले तो कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। तो अगर किसी पर्सन को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो सेक्शन 6 के अंडर तो सूट फाइल कर ही सकता है। उसके अलावा सेक्शन 5 में भी मालिकाना बेस पर, अपने एंटाइटल बेस पर भी जो सिविल कोर्ट है उसके सामने एक पिटीशन फाइल कर सकता है कि सर मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और ये मेरे एंटाइटलमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया है, तो ये कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन रिस्टोर कराइए या रिकवर करवाइए। तो सेक्शन 5 की जो स्पेसिफिक बात है या स्पेशल बात है वो ये है कि जो सूट होगा वो एंटाइटल बेस पर होगा और एंटाइटल को डिसाइड करने का अधिकार भी कोर्ट को होगा। एंटाइटलमेंट डिसाइड करने का और उसके एंटाइटलमेंट को डिक्लेयर करने का, और दूसरा अगर उसका राइट बनता है तो पार्टीशन का भी राइट भी डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट। मतलब सेक्शन 5 में जब कोई सूट फाइल होता है तो उसमें जो एप्लीकांट होगा या प्लेंटिफ होगा जिसने सूट फाइल किया है उसका एंटाइटलमेंट पहले डिसाइड होगा। अगर वो एंटाइटल है तो उसका जो एंटाइटलमेंट है उसको कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। तीसरी चीज क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकता है और जिस टाइमिंग के लिए उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया था उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको कंपनसेट भी कर सकता है। तो सेक्शन 5 का जो सूट है वो एज पर सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर फाइल किया जाएगा। जो हमारा सेक्शन 9 है सीपीसी का, वो बात करता है कि कैसे हम कोई सूट फाइल करते हैं एज पर सीपीसी। तो जो हमारी दूसरी रेमेडी है वो है सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो डिस्पोजेस पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर कराने में हेल्प कराती है। जो हमारा थर्ड प्रोविजन है वो है सीसीआरपीसी में। जो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है ऐसे पर्सन की जिसको उसकी प्रॉपर्टी से इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, वो दी गई है सेक्शन 145 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो डिस्पोजेशन हुआ कोई पर्सन, ऐसा नहीं है कि अगर किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी से किसी को डिस्पोजेस किया गया है उसके लिए सिर्फ सिविल में ही रेमेडी है। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी ऐसी ही कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 145 सीआरपीसी जो है वो ये कहता है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन को इलीगली डिस्पोजेस किया गया है और उससे जो पब्लिक पीस है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पब्लिक हार्मनी बनाने में दिक्कत हो सकती है, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो ये पोजीशन के बेस पर उस केस को डिसाइड कर सकता है और जिस पर्सन के पास ऑलरेडी पोजीशन था और जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया था उसको उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में रखवा सकता है। अब सेक्शन 145 की जो एक कंडीशन है वो ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 2 मंथ ऑफ डिस्पोजेशन जानी चाहिए। मतलब जो सेक्शन 145 की जो एप्लीकेशन है या इंफॉर्मेशन है उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 2 मंथ है। अगर 2 मंथ के अंदर अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई है या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा कोई स्टेप नहीं लेता है तो 145 का जो प्रोटेक्शन है वो ऐसे पर्सन को नहीं मिल सकता। तो
ये तरह तरह की हमारी लीगल रेमेडीज हैं जो ऐसे पर्सन्स को मिली हुई है जिनको उनकी ही प्रॉपर्टी से इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है। अब इसमें चाहे वो मालिकाना हक रखते हो या नहीं रखते हो, हमारा लॉ ट्रेसपासर को भी प्रोटेक्शन देता है और ये कहता है कि किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं है कि वो अपने हाथ में लॉ को ले सके या फिर लॉ का दुरुपयोग कर सके। अगर कुछ लॉ में कुछ रेमेडी दी गई है या कोई प्रोसेस किया दिया गया है तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही हम किसी को डिस्पोजेस कर सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 रेमेडीज हमारे लीगल सिस्टम में दी गई है। पहला तो सेक्शन 6 के अंदर है जो कब्जे के बेस पर हम सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन 5 है जिसमें हम अपने मालिकाना हक के बेस पर सूट फाइल कर सकते हैं। और तीसरा है 145 सेक्शन जो सीआरपीसी से रिलेटेड है और इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमारा पोजीशन रिकवर करा सकता है। तो गाइस ये हैं कुछ लीगल रेमेडीज जो किसी डिस्पोजेस पर्सन को अवेलेबल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।